ख़वातीन पाकिस्तान में आपके ख्याल में पाकिस्तान की तरक्की में इस वक्त क्या किरदार अदा कर? देखिए, बड़ा अच्छा आपका जो आज का टॉपिक है और मैं समझती हूँ कि हमारे इस पॉडकास्ट के जरिए काफी सारी खवातीन को अवेयरनेस आएगी। और देखें, पाकिस्तान की जो खवातीन है, पॉपुलेशन वाइज दे आर मोर देन मैन, ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है, जब मेन स्ट्रीम जो खवातीन है, और मैं बिलीव करती हूँ यहाँ पर दो चीजें, जेंडर इक्वालिटी की, खवातीन को डेफिनेटली मेन स्ट्रीम में आना चाहिए, एक अपना किरदार मतलब करना चाहिए, कंट्रीब्यूशन करने चाहिए। पर्टिकुलरली जब हम नौकरी की बात करते हैं, बिजनेस की बात करते हैं, देखें ना, अगर मोस्टली खवातीन घर बैठी हुई हैं, वहां बैठ के भी वो काम कर सकती है। ये नहीं कि आपने जॉब में या किसी कारोबार के जरिए आपको बाहर जाना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीन मुआशरे में बहुत बड़ा किरदार अदा करती हैं। कहते हैं कि वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग। पाकिस्तानी मुआशरा हो या कोई भी मुआशरा हो, पाकिस्तान के मुआशरे में ख़वातीन को जॉब्स हासिल करने के लिए किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और ऑनलाइन जॉब्स कैसे मिल सकती हैं, या घर बैठे ख़वातीन बिजनेस कैसे कर सकती हैं, पैसे कैसे कमा सकती हैं, पैसे कमाने में कौन सी हर्डल्स का उनको सामना करना पड़ता है, ये तमाम बातें आज हम अपने प्रोग्राम में करेंगे। मगर इससे भी पहले एक मशहूर शख्सियत, पाकिस्तान की एक मायानाज शख्सियत, उसका तारुफ करवाना मैं नहीं भूलूँगा। उनको आप मुख्तलिफ टीवी चैनल्स, खासकर PTV, समा और भी डिजिटल चैनल्स पे आप देखते रहते हैं। पब्लिक सर्वेंट भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, और भी बहुत कुछ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। थैंक यू फॉर हैविंग मी। आपने मौजूद तो सुन लिया होगा जी। ख़वातीन पाकिस्तान में आपके ख्याल में पाकिस्तान की तरक्की में इस वक्त क्या किरदार अदा कर? देखें, बड़ा अच्छा आपका जो आज का टॉपिक है और मैं समझती हूँ कि हमारे इस पॉडकास्ट के जरिए काफी सारी खवातीन को अवेयरनेस आएगी। और देखें, पाकिस्तान की जो खवातीन है, पॉपुलेशन वाइज दे आर मोर देन मैन, ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है, जब मेन स्ट्रीम जो खवातीन है, और मैं बिलीव करती हूँ यहाँ पर दो चीजें, जेंडर इक्वालिटी की, खवातीन को डेफिनेटली मेन स्ट्रीम में आना चाहिए, एक अपना किरदार मतलब करना चाहिए, कंट्रीब्यूशन करने चाहिए। पर्टिकुलरली जब हम नौकरी की बात करते हैं, बिजनेस की बात करते हैं, देखें ना, अगर मोस्टली खवातीन घर बैठी हुई हैं, वहां बैठ के भी वो काम कर सकती है। ये नहीं कि आपने जॉब में या किसी कारोबार के जरिए आपको बाहर जाना पड़ेगा, आप घर बैठ के भी, इवन दफ्तरों में जाके भी काम कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल से बहुत बड़ा, अगर हम उसकी परसेंटेज को देखते हैं तो बहुत ज्यादा परसेंटेज है। और अगर वही परसेंटेज हमारी वर्क फोर्स बन जाए, हमारी एक ताकत बन जाए, तब सोचे पाकिस्तान क्यों नहीं तरक्की कर सकता। अच्छा, ख़वातीन घर बैठकर कौन कौन सी जॉब हासिल कर सकती हैं? देखिए, अब जहां तक हम बात कर रहे हैं, एक तो जॉब्स होती हैं, ठीक है, जो कि आप खुद फिजिकली कहीं जाते हैं, टीचिंग होगी, आपके दफातर हो गए, ठीक है, और बहुत सारी जगह होती हैं, प्राइवेट सेक्टर हो गया, पब्लिक सेक्टर हो गया। एक तो ये हम बात करते हैं जिसमें आप खुद बाहर जाके जाती हैं। अच्छा, उसके बाद जो अब जैसे आप देख रहे हैं, ये ऑनलाइन डिजिटल दौर है, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं स्किल्स सीख रहे हैं, सोशल मीडिया स्किल्स सीख रहे हैं, और उसके जरिए पैसे कमा रहे हैं। तो आजकल जो दौर चल रहा है, जो ट्रेंडिंग दौर जिसकी मैं बात करूंगी, वो एंटरप्रेन्योरशिप है, कि घर बैठे आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, यानी कि आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। देखिए, ऑनलाइन चीजें जो है दो किस्म की होती है, एक तो होती है ऑनलाइन जॉब, सेकेंडली होता है ऑनलाइन बिजनेस। अब आपको पता है, जब हम ऑनलाइन की बात करते हैं, लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं कि ऑनलाइन क्या है। अच्छा, अब देखें ना, जैसे हम यूट्यूब है, लोग यूट्यूब के जरिए पैसे कमा रहे हैं, टिकटॉकर, लेकिन अगेन फिर बात होती है कंटेंट कैसा है, आप किस कंटेंट की तरफ जा रहे हैं। ये तो चले सोशल मीडिया, आपकी ब्रांडिंग हो गई, सोशल मीडिया में आप एक्ट कर रहे हैं। समटाइम्स ये होता है कि अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहते आप कहते नहीं हम बैकएंड पे काम करें, डिफरेंट चीजें होती हैं। अच्छा, जहां तक ऑनलाइन जॉब्स का ताल्लुक है, वो बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको नौकरी दे रही है। मैं बिजनेस की बात नहीं, पहले नौकरी की बात कर रही हूँ, कि आपको जैसे टीचिंग होगी, वो ऑनलाइन है। समटाइम कुछ ऐसे IT के लोग हैं जो कि फ्रीलांसर होते हैं, वो किसी IT प्रोडक्ट के साथ एसोसिएट हो जाते हैं, तो वो ऑनलाइन घर बैठे अपनी जॉब शुरू कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि आपके पास, आपको ये होनी चाहिए कि आपकी सर्टेन लेवल ऑफ स्किल्स होने चाहिए IT के, और फिर कुछ ऐसी चीजें आपके पास होनी चाहिए जिससे आप जो है ना अपने स्किल्स को पॉलिश कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं। सेकेंडली, आपको जो क्वेश्चन था कि खवातीन, अच्छा, मैं पर्टिकुलरली उन खवातीन की बात करूंगी जो कि हाउस वाइफ्स हैं, जो कि इनके बच्चे भी हैं, और वो मतलब पढ़ी लिखी हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती। रीजन बहुत सारी, आपको पता, हमारे इकोनॉमिक क्राइसिस में चल रहा है, इतनी हमारे पास जॉब्स अवेलेबल नहीं है मार्केट में, ठीक है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट जो खवातीन, जो घर बैठी खवातीन है, उनके लिए जो सबसे बेस्ट जो हल है, वो दैट इज ऑफ ऑनलाइन बिजनेस, या
डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप। मगर ये वाली ऑप्शन तो मर्दों के लिए भी है। बिल्कुल है, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन अब जरा बीइंग अ फीमेल, हम जरा हमारा टॉपिक एक्चुअली हमारा स्कोप खवातीन है, मर्द भी बिल्कुल कर सकते हैं ऑनलाइन बिजनेस। लेकिन अब फिर बात वही आती है कि जब एंटरप्रेन्योरशिप की बात करेंगे, वो जो प्लेटफॉर्म जिसका वो इंतखाब करे बिजनेस के लिए, वो होना चाहिए आपका एक लेजिट और ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म। उसके अंदर ये हो सकता है खवातीन घर बैठे और घर बैठ के किसी भी फ्लेक्सिबल टाइमिंग के अंदर जस्ट दे नीड टू हैव अ मोबाइल या लैपटॉप और पैसे कमा सकती। मैं बड़ा आजकल ट्रेंड देखती हूँ कि घर बैठ के पैसे कमाए, अमीर हो जाए। सबसे पहले एक बात याद रखें, देयर इज नो शॉर्टकट इन लाइफ। जब भी आपने कोई भी ऑनलाइन बिजनेस करना है, आपको सबसे पहले पेशेंस होना चाहिए, आप में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और आप में और काफी परसिस्टेंस के साथ आपने काम करना है। पता कैसे चलेगा कि ये जो जॉब मैं हासिल कर रहा हूँ या कर रही हूँ ऑथेंटिकेट है कि नहीं? देखिए, ऑनलाइन में डेफिनेटली मैं मानती हूँ कि बहुत सारे 2 नंबर भी लोग आ जाते हैं। जैसे ऑनलाइन शॉपिंग की बात करें, ऑनलाइन प्रोडक्ट्स भी 2 नंबर आ जाते हैं, ऑनलाइन फ्रॉड्स बहुत सारे लोगों के साथ होते हैं। देखिए, उसके लिए जब भी आपने कोई चीज लेनी, आप सबसे पहले खुद उसकी सर्च करें। जैसे फॉर इंस्टेंस अगर किसी कंपनी से आपको ऑफर आती है, तो पहले उस कंपनी को देखें, कंपनी क्या लेजिट कंपनी है, उसकी वेबसाइट एग्जिस्ट करती है और उसकी कंपनी कितने अरसे से मार्केट में इन है। तो ये चीजें अगर आप देखेंगे तो आप उसमें खुद भी रीजन देखिए। हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, मुझे लगता है मोबाइल पे कोई चीज सर्च करना कौन सा मुश्किल बात है। तो कैसे तहकीक की जाएगी? तहकीक इस तरह की जाए, उनकी वेबसाइट पे जाके देखें, फिर आप उस कंपनी के मुताबिक कुछ आर्टिकल्स पढ़ें, चीजें देखें और उनकी ऑथेंटिक वेबसाइट को देखें। असल मसला पता क्या है, अब अगर मैं YouTube की बात करती हूँ, अगर मैं कंपनी का लेट्स सपोज को जिक्र करती हूँ, तो YouTube में मुख्तलिफ हर कोई आपको पता अपने मुंह उठा के अपनी राय देना शुरू कर देता है। राय आपकी पॉजिटिव भी किसी चीज के बारे में हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। राय है ना, कोई भी दे दे। किसी चीज को डिफेम करना हो तो यूट्यूब पे जिसका दिल चाहे कोई कंटेंट गलत बना दे किसी के बारे में। तो अब असल चीज ये होती है कि आपने उसकी जो ओरिजिनल वेबसाइट है, कंपनी की प्रोफाइल आप खुद स्टडी करें, या अगर आपके पास कोई चीज अवेलेबल नहीं है, कंपनी की प्रेजेंटेशंस देखें, कंपनी के ऑनलाइन लिंक्स उसी कंपनी के हैं वो देखें। उनके काफी देखिए, कंपनीज के जो प्रोफेशनली अगर बात करती है, उनका जो प्लेटफॉर्म होता है ना, वो लिंक्डइन है जॉब के लिए, प्रोफेशंस के लिए, बिजनेस के लिए। लिंक्डइन ये बेसिकली पर्टिकुलरली जॉब के लिए होता है। तो आप उस पर जाकर देखें कंपनी कौन है, उसका सीईओ कौन है। इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे दे सकते हैं, वो भी होता है। लेकिन जो लिंक्डइन है, दैट्स पर्टिकुलरली रेलेवेंट टू जॉब एंड बिजनेसेस। लिंक्डइन जो प्रोफाइल है, और बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं जो लिंक्डइन पे मौजूद हैं, वहां पर जाकर देखें, कंपनी को स्टडी करें, उसका सीईओ कौन है उसको देखें, सर्च करें, उसका वर्क एक्सपीरियंस देखें। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि लोग इस चीज को नहीं देखते। अच्छा, बाज़ औक़ात लोग ऑनलाइन असाइनमेंट्स वाले बड़े आ जाते हैं, जी हम लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, हम आपको पे करेंगे, बाद में कंपनी आपसे काम करवा के ब्लॉक कर जाती है। तो ये कंपनी से बचें जब तक आपको उसका अंदाजा नहीं हो जाता कंपनी कैसी है। और अगर बंदा आपको जो कंपनी की तरफ आपको इन्विटेशन दे रहा है जॉब बिजनेस अपॉर्चुनिटी की, उससे पूरी तहकीक करें, पूरा पूछें। प्रॉब्लम है कि हम लोग सवाल नहीं करते, हम लोग बस कहते हैं कि हाँ इसने कह दिया, फिर घर वाले जी आ जाते हैं फ्रॉड होगा। बात ये कि जब तक खुद उसमें नहीं आप उतरते, आप कैसे जज कर सकते? घर वाले तो नहीं बताएंगे जी, ट्रेनिंग आपने ली तो घर वाले डिसाइड करेंगे जी आप ये ऑथेंटिक है कि नहीं है। तो मेरे पास भी बहुत सारी डिजिटल प्लेटफॉर्म मौजूद है, इसमें खवातीन और यंग लड़के, मतलब देखे ना आजकल लोग बड़े यंग मिलियनर्स बन रहे हैं, बहुत सारे जा रहे हैं। इनमें से एक तो जो प्लेटफॉर्म है दैट इज ऑथेंटिक, दैट इज पावर ईगल, और एक विनर 360 है। अब ये जो जिन प्लेटफॉर्म्स का मैं नाम ले रही हूँ, दे आर ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म्स। वहां पर खवातीन जब देखे ना एसोसिएट होती हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के साथ या डिफरेंट ऑनलाइन बिजनेसेस के साथ, तो वहां पर जो बड़े अच्छे पैसे कमा सकती हैं। तो हुनरमंद होना जरूरी है या बगैर हुनरमंद हुए भी आप सारा कुछ कर सकते हैं? देखें, आपके लिए तो देखें ट्रेनिंग लेना कोई मुश्किल बात नहीं है। जब हम ऑनलाइन की बात करते हैं तो ऑनलाइन सबसे प्लस पॉइंट है, घर बैठ के भी तो आईटी स्किल आप सीख सकते हैं। ऑनलाइन तो इतनी आपको तरीकाकार ये कि जब जिस कंपनी के साथ आप एनरोल हो, कुछ स्किल्स होते हैं कि आपके कुछ ऑनलाइन वेबसाइट है जो ऑनलाइन आपको स्किल्स सिखाती हैं, ठीक है। आप एक्सेल देख ले, वर्ड डॉक्यूमेंट देख ले, सोशल मीडिया के थ्रू कैसे कर सकते हैं आप यूट्यूब कैसे ऑपरेट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में कैसे एल्गोरिथम से आप मतलब एसोसिएट हो सकते हैं, ये तमाम की तमाम ऑनलाइन चीजें हैं। ये समटाइम कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी करवाती हैं आपको, कुछ आप पे करके भी कर सकते हैं। लेकिन फिर वही बात होती है कि आपका हमेशा होना चाहिए लर्निंग एटीट्यूड। जिनका लर्निंग एटीट्यूड नहीं होता ना, मैं हमेशा कहती हूँ वो मार खाते हैं लोग। कितना अर्सा चलती है ऑनलाइन जॉब, क्योंकि जल्दी खत्म हो जाती है? देखिए, मैं जॉब की बात तो वो तो जॉब तो देखिए, अच्छा मैं यहाँ 2 बातें करूंगी। जैसे अब हम लोग का बड़ा ट्रेंड है जी ऑनलाइन जॉब। अब हमारा जो दिमाग है ना, वी आर नॉट इनटू बिजनेस माइंडसेट। बिजनेस माइंडसेट क्या कहता है? दुनिया में जितने बिजनेसमैन है 5% है, बिकॉज उसमें क्या होता है कि आप थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट, थोड़े बहुत पैसे लगाते हैं, उसके बाद टीम आपकी काम करती, फिर आपको पैसा आता है। जॉब का नुकसान ये होता है दैट इज एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम में ये होता है कि आपकी इनकम है कि पर्टिकुलर आपने एक लिमिटेड टाइम के लिए काम करना है,
फिक्स्ड नंबर ऑफ आवर्स है और फिक्स सैलरी मिलनी है आपको। हाउएवर जैसे हम इस्लाम की बात करते हैं, इस्लाम भी कह रहा है तजारत की जाए। अब तजारत में क्या होता है कि आपने थोड़ा सा वेट कर, थोड़े से आपने पैसे लगाने, उसके बाद जो है ना आपको प्रॉफिट आता है, फिर आप मतलब कंसिस्टेंट रहें, उसमें एफर्ट करें, उसका ये फायदा होता है, फिर बिजनेस चलता रहता है आपका। एजुकेशन लेवल क्या होना चाहिए? देखिए खवातीन के लिए अगर आपने बिजनेसेस करने, देखिए जब अगर आप कोर्स सीख लेते हैं ना, फिर आपको कोई भी बैकग्राउंड हो, आप उस कोर्स में आ सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं। आपको सिर्फ एक होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए वाईफाई का, और आपके पास लैपटॉप या मोबाइल होना चाहिए, जिसके थ्रू आप जो है ना बैठ के जो है मतलब चीजें शुरू कर सकते हैं। लेकिन बात फिर वही होती है ना, करें काम उसके साथ जो ऑथेंटिक हो। लोग असल में खवातीन तो गारंटी कौन देगा? देखिए गारंटी मैंने यही पहले कहा कि या तो रेफरेंस के थ्रू हो, या तो आप किसी रेफरल बंदे को जानते हो। अब मसला पता क्या है, लोग रेफरेंस वाले की भी ट्रस्ट नहीं समटाइम्स करते, उनको लगता है पता नहीं क्या स्कैम आ गया, क्या चीजें आ गई हैं। तो गवर्नमेंट क्यों नहीं इसके ऊपर काम करती? देखिए गवर्नमेंट का अगर मैं बात करती हूँ तो गवर्नमेंट तो देखिए वो डिजिटल चीजों के लिए, पर गवर्नमेंट को करेक्ट और बिल्कुल करना चाहिए इस चीज के ऊपर कि कौन सी चीजें खराब है, बहुत बड़ा शोबा है पूरी दुनिया का, पाकिस्तान का। देखिए इसके लिए तो आपको पता है क्रैक डाउन के तुम्हारा FIA है, फेडरल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, जो कि आप देखिए ऑनलाइन बैंक ट्रांजैक्शन में फ्रॉड्स हो जाते हैं। तो देखिए ऑनलाइन के अंदर जैसे ऑनलाइन शॉपिंग की अगर मैं इंस्टेंस पे बात करती हूँ, तो उसमें यही होता है ना कि अगर ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, अगर कोई प्रोडक्ट लेनी है आपने, तो आप उसके रिव्यूज चेक कर लें। ऑथेंटिकेटेड प्लेटफॉर्म से आपको उसके रिव्यूज मिल जाए कि हाँ जी ये प्रोडक्ट अच्छी है, सेलर अच्छा, 2 नंबर नहीं है, आपको अच्छी प्रोडक्ट देता है। एक तो ये एक तरीकाकार होता है। फिर कंपनीज के, जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया, कि आप उसकी वेबसाइट पे जाएं, उनको चीजें देखें और सर्च करें उसको, उसे कंपनी की कितनी कब से काम कर रही है, कहीं कंपनी डिफॉल्ट तो नहीं होती। ऑथेंटिक लोगों के पास जाएं। अब अक्सर लोग करते क्या जी, वो चंद 100 के लिए या 1000 रुपए के लिए करते क्या है, वो काम असाइनमेंट्स दे देते हैं और बैठ के जी आगे से फिर वो फ्रॉड हो जाता है उनके साथ, कंपनी ब्लॉक कर देती है आपको। आजकल पाकिस्तान में बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग ऑनलाइन स्टोर्स के ऊपर चले गए हैं जी, ई-कॉमर्स की तरफ। जी, ई-कॉमर्स की तरफ। और दूसरा ये कि जो फिजिकल स्टोर्स हैं वो कम चलते हैं। बिल्कुल, हर बंदा चाहता है कि वो घर बैठे ही शॉपिंग कर ले, और सारा बिजनेस जो है ऑनलाइन ही जा चुका है। बट ऑनलाइन फ्रॉड भी बहुत हो रहे हैं। देखिए मैं इसमें अब इस सारे की प्योरिफिकेशन कैसे किए जाए? हमें कैसे पता चले कि कौन सही है कौन गलत है, या हमने किन मेंबरान के तहत या किन प्लेटफॉर्म की तरफ जाके अपने आप को जो है वो सिक्योर करना है? तो आपकी नजर में ऐसे कौन से प्लेटफॉर्म हैं? या अगर कोई खातून चाहती है, कोई लड़की चाहती है जिसके लिए रोजी कमाना बहुत मुश्किल है और उसको कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, वो कहाँ से ढूंढे? और अगर ढूंढे तो उसको जस्टिफिकेशन क्या हो? बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है। देखिए हमने 2 बातें भी इस क्वेश्चन में थी यहाँ पे कि ऑनलाइन बिजनेसेस चीजें, बाकी जब फिजिकल स्टोर खत्म हो रहे हैं। देखिए जब से कोविड आया हुआ ये था कि हमारे जितनी वर्ल्ड होगी ना पूरी कनेक्ट होगी डिजिटली। अब हर कोई जो है घर से बाहर आप निकल नहीं सकते। अब हुआ ये कि लोगों ने, इवन आप देखें कि जितनी भी दुनिया है कन्वेंशनल, अब आप देखें वो चीजों से निकल के अब लोग जो ट्रेंड जा रहा है अगले सालों में वो किस पे जा रहा है, ऑनलाइन की तरफ जा रहा है। अगर आपका फिजिकली आपका स्टोर रूम, फिजिकल शॉप मौजूद नहीं है, अगर आपके पास स्टॉक मौजूद है, तो आप ऑनलाइन भी उसको वेबसाइट के जरिए, ठीक है, या फेसबुक के जरिए, इंस्टाग्राम के थ्रू आप अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर सकते हैं। अच्छा, जब भी हम ऑनलाइन की बात करते हैं तो सिर्फ माइंड में एक ही बात होती है कि ऑनलाइन धोखा है। ये भी एक बात याद रखिएगा। मगर पूरी दुनिया, बैंक हो गया, जैस कैश हो गया, पता नहीं क्या मनी ट्रांसफर हो गई, बिल्कुल, व्हाट्सएप हो गया, ईमेल्स, सारा कुछ जो है वो सब कुछ ऑनलाइन हो गया। जो डर खौफ जो ज्यादा, अच्छा बाहर के मुल्कों में शायद कम होता, पाकिस्तान में पता चलता है कि हर बंदा जो है वो बैठा हुआ है नॉर्दर्न एरिया में, और वहां पे वो कह रहा है जी अपना अकाउंट नंबर सेंड करें, और हम जो है वो FIA से बात कर रहे हैं, हम बैंक से बात कर रहे हैं, आपकी वो पूरी तफसील उन्होंने हासिल कर ली हुई है। और मेरी समझ से पता है कि स्कैमर्स कहां से डाटा निकाल लेते हैं आपका। अच्छा, मुझे नहीं पता कि बैंक वाले उनसे मिले हैं कि नहीं मिले, मुझे नहीं पता कि नादरा वाले भी उनसे मिले हुए होते हैं कि नहीं, डाटा देने के भी पैसे मिलते होंगे। ये आपको ज्यादा, आप सोशल मीडिया में भी ज्यादा होती हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट भी हैं। तो जो असल क्वेश्चन है कि हम FIA से बात करें, हम नादरा से बात करें, आप UBL से, वो की पूरी हिस्ट्री निकाल देते हैं, और फिर हम जैसे ही वहां पे उस लिंक को एंटर होते हैं तो सारे पैसे हमारे जो है वो निकल जाते हैं। ये इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए ये चीजें जो होती है ना, ये मैं समझती हूँ कि लोगों के अंदर है लैक ऑफ अवेयरनेस। लोगों को अवेयर होना चाहिए। नहीं, बड़े-बड़े लोग मार खा जाते हैं। इसलिए कह रही हूँ कि अब क्यों हम जैसे देख रहे हैं, अब हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, ये प्रोग्राम कर रहे हैं। देखिए मैं ये चाहती हूँ कि लोग अपने अवेयर हो, सेल्फ अवेयर हो, कि आपने अपना पिन कोड, अपना पासवर्ड किसी से आपने
दूसरे बंदे से शेयर नहीं करना आपने। एक सबसे बड़ी गलती हम ये करते हैं कि अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर देते हैं, ये आपने नहीं करनी, ठीक है। और उसके जरिए फिर आप अगला बंदा फोन आ जाए, जी यार मैं बड़ा जरूरतमंद हूँ, मुझे पैसे भेजो, और आपने उसकी बात में यकीन कर ली विदाउट वेरिफिकेशन कि अगला बंदा कौन है। वो आपको कहेगा यार ये देखो मैं तुम्हें कॉल कर रहा हूँ, ये आपको पिन कोड, मुझे पिन कोड बताओ। आप क्यों पिन कोड बता रहे हैं? आपको पता है आपके सिस्टम में, आपके मोबाइल है, ये सिस्टम में आपको हैक कर लेगा। तो वो भी ऑनलाइन, ये सब ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन देखिए वो ऑनलाइन बिजनेस नहीं है, ये स्कैमिंग है, ये फ्रॉड हो रहा है। नहीं देखिए, उनके नजदीक ये ऑनलाइन बिजनेस है। अब वही बात मैं आपसे करना चाहता हूँ कि वो यहाँ पे अपनी टीम जो बिठाते हैं उनको एक्सपर्ट करते हैं कि जी आप 100 लोगों में से कम 10 बंदे तो कैच होंगे ना। देखिए तो मेरी बात सुने, इस बात का कंसेप्ट, आप बैंक की वहां बात करें, उसके बैंक में आपको टीक पिन या आपको पिन कोड चाहिए होता है, वो आपसे कोई भी स्कैमर किसी के इदारे का आपको शो करेगा और कहेगा जी मेरे पास आपको ये इन्फॉर्मेशन, वो ऑलरेडी आपके बारे में जानता होगा। पहले एक बात याद रखिए, वो आपके बारे में जो जिसने बैंक की ट्रांजैक्शन पैसे निकाले ना आपके अकाउंट से, उसके बारे में आपके पास, आप रहते के दिन आपका नाम क्या है, आपकी थोड़ी बहुत वो बैकग्राउंड उसके पास ऑलरेडी होगा, जो भी मैकेनिज्म उसके पास, फिर वो आपको ये शो कराएगा कि जी मैं तो जानने वाला हूँ आपका, तो आपके फला जानने वाला, किसी और बंदे का रेफरेंस देगा, किसी और बंदे की आवाज में बात करेगा, फिर आप उसको समझ के आप लोग तो बड़ा फेमिलियर बंदा है, फिर आप उसके साथ उसको पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। मेरे साथ आप पिन कोड दे देते हैं उसको। मेरे साथ एक रेयर हकीकत वाकया पेश है, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा। मुझे एक कॉल आई कराची से कि जी आपका जो है ARY का प्रोग्राम है, उसमें आपकी गाड़ी निकल आई है। अच्छा, ये तो मुझे भी मैसेजेस आते हैं बड़े। अच्छा मुझे आई, हाँ। आज मुझे क्योंकि थोड़ी सी अवेयरनेस थी कि ये इसी तरह का सिस्टम होगा, तो मैंने बड़े अच्छे प्यार से बात सुनी। मैंने कहा अच्छा कॉल आई थी? हाँ, मुझे कॉल में बड़ा, मैंने कहा अच्छा जी गाड़ी निकल आई। मैं तो बहुत हैरान हूँ, बहुत खुश हूँ, मेरी गाड़ी निकल आई। और मेरे बैक एंड पे चल रहा था कि इसने मुझे उधर ही लेके जाना, फ्रॉड की तरफ। मैंने बड़ा अच्छे तरीके से बात सुनी और फिर उसने कहा कि आपकी गाड़ी का तरीकाकार ये है कि आप पहले मुझे 50,000 भेजें, और 50,000 भेजेंगे तो गाड़ी की वो जो है रजिस्ट्रेशन आएगी या आगे कुछ सिलसिला होगा, फिर आप 50,000 भेजेंगे तो फिर पीछे सिर्फ 1 लाख और भेजना और गाड़ी आपकी लाहौर पहुंच जाएगी। अच्छा। तो मैंने उन्हें कहा अच्छा जी मुझे नंबर दें, मैंने किस नंबर पे पैसे भेजना। उन्होंने फिर मुझे एक और नंबर दिया। मैंने उस नंबर पे राब्ता किया, जी मेरी गाड़ी निकल आई है और मेरा ID कार्ड उन्होंने पहले बता दिया था। मैंने कहा अच्छा ये मेरा ID कार्ड है और मेरी गाड़ी निकल आई है, अब मैं क्या करूं। उन्होंने फिर एक और नंबर दिया, मैं उस पे गया तो उन्होंने कहा जी आप अभी 10,000 रुपया भेजें, 4,000 बाद में भेज देना, ताकि हम यानी कि पूरा आपको उन्होंने वो क्या कहते हैं रेफर कर करके और आपको उसने उलझा दिया इस चीज में। अच्छा, और एक जो फाइनल चौथा नंबर दिया ना जब उन्होंने चौथा नंबर दिया तो मैंने फिर उनको कॉल की, चौथे नंबर वाले को। मैंने कहा जी मैं पैसे भेज रहा हूँ, पैसे जा नहीं रहे, हालांकि मैं पैसे नहीं भेज रहा था। ओके, यू वर जस्ट एक्चुअली उनको आप ही कर रहे थे। हाँ जी, मैं पैसे नहीं भेज रहा था। मैंने एक कॉल की, दूसरी की नहीं अटेंड हुई, फिर मैंने PTCL नंबर से, मेरा ऑफिस का नंबर था, मैंने उससे कॉल की। अच्छा मैंने कम से कम उनको 15-20 कॉलें की कि पैसे नहीं जा रहे, कोई और अकाउंट दें, कोई और नंबर दें। उन्होंने 2 अकाउंट और दिए, मैंने कहा उधर भी नहीं जा रहे। अच्छा, मैं विलिंग हूँ पैसे भेजने में। मैं खेल रहा था उनसे, प्रॉपर मुझे पता था। अच्छा हुआ ये कि मैं उनको पता चल गया कि ये बंदा जो है ना पैसे नहीं देने वाला उनको पता चल गया नहीं देने वाला। मैं इस बात को भूल गया। अच्छा 6 महीने बाद मुझे कॉल आई इलामा इकबाल टाउन से, एक थाने से। उन्होंने कहा जी आपके इस नंबर के ऊपर 15 से 20 कॉलें गई हैं। अच्छा, 15 से 20 कॉलें गई हैं, तो ये लोग फ्रॉड हैं, आपका उनसे क्या ताल्लुक है? ओह माय गॉड, ये मेरे साथ सही वाकया। मैंने कहा जी वो मुझे गाड़ी देना चाहते थे, तो गाड़ी मुझे मिली नहीं, तो मैं उनका पीछा कर रहा था कि मुझे गाड़ी कैसे मिलेगी। तो उस बंदे ने कहा हो आपके साथ भी उन्होंने इसी तरह फ्रॉड करने की कोशिश की। तो हालांकि मैंने उनसे जॉब किया, खेला मगर उस खेल में भी जो है उसने पता नहीं कितने लोगों से फ्रॉड किया होगा कि उनकी हिस्ट्री उस नंबर की निकाली और पता चला कि उस नंबर पे जो कॉल्स गई हैं उनका भी उनसे ताल्लुक होगा। तो कितना खतरनाक ये काम है। ये मैं अपनी रियल स्टोरी सुना रहा हूँ कि अगर कोई इस तरह राब्ता हो ना तो बंदा के हम उनको खेलें भी तो फिर भी आप फंस सकते हैं। अब ये ऑनलाइन ही, पीछे नहीं जा सकते। अब ऑनलाइन ही सिस्टम है ना, ऑनलाइन जॉब्स की भी बात हो रही है, ऑनलाइन पैसे भी कमाए जा सकते होंगे और ऑनलाइन धोखे भी होते हैं। तो एक खातून कैसे इसको मेंटेन कर सकती है? और खवातीन के लिए तो वैसे ही बड़ा मसला होता है। वो कहते हैं जी अपनी पिक्चर सेंड करें। हाँ। तो पिक्चर सेंड की जाती है, तो बाद में वो जो बड़ी एप्स बनी होती हैं, मैच मेकिंग एप्स बड़ी आई होती हैं, तो बाद में उनको लगाया होता है, बाद में उनको ब्लैकमेल किया जाता है। तो ये पाकिस्तान में
इस तरह की सूरत कहाँ तक है और इससे कैसे बचा जाए? देखिए बड़ा अच्छा आपका एक्सपीरियंस, मतलब आपने बड़ा अच्छा शेयर किया। बिल्कुल मैं एग्री करती हूँ, चीजें ऐसी होती हैं, लेकिन देखें इसके अंदर जैसे मैंने पहले कहा, आपको एक सबसे पहले आपने जो बंदा आपको ये बात इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है, पहले वो रिलायबल होना चाहिए। मतलब अगर लेट्स सपोज मैं किसी से अगर किसी अपॉर्चुनिटी की मैं बात करती हूँ, मुझे पता है यार मैं इसको जानती हूँ और ये ट्रस्ट वर्दी बंदा है या बंदी है, सबसे पहले आपका रेफरेंस होना चाहिए। तो देखे ना ऑनलाइन मैच मेकिंग बड़ी हो रही है, ऑनलाइन बड़ा कुछ हो रहा है, ऑनलाइन प्रोडक्ट्स बिक रही है, लेकिन अगर मुझे पता है वो बंदा रिलायबल है तो मुझे उस पर ट्रस्ट करना पड़ेगा। ऑनलाइन शादी भी तो हो जाती है, शादियों में ऑनलाइन सच्ची मुच्ची होती है, नहीं होती है, मैं बता रही हूँ। ऑनलाइन मैच मेकिंग में जब लड़का लड़की पिक्चर्स लगाते हैं अपनी, वो तो यही होता है ना, पर बाज़ तो फ्रॉड लिखते हैं। लेकिन अच्छा, मैं सेकेंडली बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया, जब आप उस बंदे से इंटरेक्शन करते, फिर आप उससे चाहे बिजनेस हो जो भी हो, उससे पर्सनली मिले भी आप, उसका कहीं ना कहीं दफ्तर तो होगा ना, अगर चले कहीं दफ्तर ना से कहीं घर तो जहाँ रहता होगा ना, आप उससे मिल ले, आप उससे मतलब बैठ कर डिस्कस करेंगे यार ये अपॉर्चुनिटी। मगर बात बहुत दूर जा चुकी होती है, 6 महीने में मोहब्बत इतनी गहरी हो चुकी होती है। मैं बिजनेस की भी बात करी, मोहब्बत की तरफ बाद में आते हैं जरा। बिजनेस में तो आप उससे मिले, मतलब जो अपॉर्चुनिटी आपके लिए कोई बंदा ले तो उससे मिले, उससे बातचीत करें। मतलब देखिए बातचीत करने में कोई हर्ज नहीं है, मैं कहती हूँ सवाल करें, उनसे पूछें, उस कंपनी का प्रोफाइल स्टडी करें और उनकी ऑथेंटिक वेबसाइट पे जाइए। ये नहीं कि आपने यूट्यूब वीडियो देख ली, लोगों किसी ने नेगेटिव राय किसी के बारे में दे दी आप उसको मान गए, ये मत करें। आप अपनी रिसर्चिंग करें। हमारे अंदर अनफॉर्चुनेटली अलमिया ये कि हम लोग रिसर्च नहीं करते। हम पाकिस्तानी इसलिए फंसते हैं बिकॉज हम सुनी सुनाई बात पे यकीन करते हैं। हमने कहा सुना ये सुना है, मैं इसके बारे में ये सुना है। आपको इस्लाम में तहकीक करो, पहले खुद करो, फिर आप उस पर अमल करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोग तहकीक करते नहीं। अब हमारा इसमें मसला है ना, अब ये तो हमारे ऊपर है कि हम तहकीक नहीं कर रहे। तो आपको अल्लाह ताला खुद कहता है कि आप तहकीक करो, सुनी सुनाई बात पे ना जाए। मैं तो खुद कहती हूँ, अगर मैं किसी ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी के साथ ऑनलाइन कैसे तहकीक कर सकते हैं? अभी एक और केस मेरे सामने आया, 2-3 दिन पहले की बात है। मेरे पास एक एप्लीकेशन टाइप होने के लिए आई, कंपोज के लिए किसी ने मुझसे बात की। उन्होंने कहा कि मैं ऑनलाइन जॉब के लिए अप्लाई करने लगा। उन्होंने कहा कि आपकी ऑनलाइन जॉब पक्की, आप हमें 50,000 दे, 50,000 के बाद आपको कुछ प्रोडक्ट बेचना है। उन्होंने प्रोडक्ट भेजी और फिर प्रोडक्ट जो है वो तकरीबन भेज दी उन्होंने 50,000 की ही। नेक्स्ट उन्होंने कहा कि अब आप हमें 1 लाख दें, हम आपको यहाँ पे 2 लाख की प्रोडक्ट देंगे। तो उन्होंने 1 लाख दिया, उन्होंने 2 लाख की प्रोडक्ट दी। बाद में उन्होंने कहा कि आप हमें 4 लाख दें। 4 लाख उन्होंने जमा करवाया और वो कंपनी वाले फोन ही नहीं सुन रहे। मैं यही बात FIA के पास वो केस बना के बैठा हुआ है, अब अच्छा, कहाँ से ढूंढे? देखिए मैं यही बात कर रही हूँ कि सबसे पहले जिस कंपनी ने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था कि बातचीत, उस कंपनी की वेबसाइट पे जाके देखें और उस कंपनी की पूरी डिटेल मालूमात मतलब आप देखें। अब देखें ना, अब देखें बिजनेस करने के मुख्तलिफ तरीकेकार हैं। मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आप उसको नहीं समझ रहे, देखिए उसकी अपना कसूर है, उसमें मैं किसी ब्लेम नहीं करती, फ्रॉड हो रहा है, लेकिन आप कंपनी को ऑथेंटिकेट चेक करें, वेबसाइट पे जाएं, उसके रिव्यूज चेक करें, ऑफिशियली लिंक्डइन पे जाएं। लिंक्डइन इज ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म फॉर जॉब्स एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, वहां पर जाके देखें, फिर उनके रिव्यूज देखें, उनका देखें उसका कंपनी का ओनर कौन है, उसका कंपनी का CEO कौन है, खातून है या मर्द है, जो भी है। आजकल तो फिजिकल जॉब नहीं मिलती, ऑनलाइन कैसे मिल जाएगी? नहीं मिल जाती है। देखिए मैं वही बात करी कि यही आपने खुद चेक करना है। फिर अगेन मैं बात करूं कि आप अपने एंड में पूरी वर्किंग करें, फिर आपके साथ कोई दोस्त है उससे मशवरा करें कि उसका, और फिर जो आपको बंदा इनवाइट कर रहा है ऑनलाइन बिजनेस के लिए या जॉब के लिए, आपको वो भी पता कि वो रिलायबल है कि नहीं है। 2 चीजें हैं, जो बंदा आपको काम पे कह रहा है वो रिलायबल होना चाहिए। सेकेंडली वो कंपनी जिसके साथ वो काम कर रहा है, जिसका वो कोलैबोरेट कर रहा है, वो ऑथेंटिक होनी चाहिए। उसके लिए आप खुद जाके वर्किंग करें, खुद चेक करें। इसकी गारंटी कौन देगा? आप मेरी बात सुने, जिंदगी के अंदर गारंटी का किसी चीज की गारंटी मुझे बताएं लाइफ के अंदर। हम कोई स्कूल में एडमिशन लेते हैं, देखिए हम बिलीव करते हैं सीइंग इज बिलीविंग। ये स्कूल मैंने देख लिया और पढ़ा हुआ है, हाँ ये ठीक है क्योंकि ये पे लोग यहाँ लोग जा रहे हैं। आपको पता है स्कूलों के अंदर बड़े अजीबोगरीब हरकतें हो रही होती हैं। हम तो स्कूल का बाज़ औक़ात अगर हम कुछ केसेस देखते हैं अनफॉर्चुनेटली, वहां पर बच्चों के साथ स्कूलों में अब्यूज हो रहा होता है। मतलब खबरों में ये चीजें भी आई कि स्कूल नाम का बोर्ड लगाया हुआ है, वो लाइसेंस स्कूल को मिले, लेकिन अंदर बच्चे अब्यूज किए जा रहे होते हैं, स्कूल वाले अब्यूज कर रहे होते हैं। तो मुझे बताएं आप किस चीज पे यकीन करेंगे? हम तो अपनी जितनी ना बेस्ट ऑफ आवर कैपेसिटी हम ट्रस्ट करना चाहिए और बंदा रिलायबल हो और आपकी कंपनी ऑथेंटिकेटेड हो, फिर आप डेफिनेटली अब देखिए कर भी रहे। मैं ये नहीं कह रही कि लोग कमा भी पैसे रहे। कौन से प्लेटफॉर्म है जहाँ पैसे कमाए जा रहे हैं? देखिए एक तो आपका यूट्यूब हो गया, ठीक है, यूट्यूब इज ऑथेंटिक, वो आप बनाएं। उसके साथ आप टिकटॉक पे कंटेंट बना सकते हैं, अच्छी कंटेंट क्रिएटिंग कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक हो सका, फिर ऑनलाइन बिजनेस से पैसे कमा सकते हैं। किचन वगैरह के भी काफी लोगों ने ऑनलाइन खाना फूड, हाँ वो आप लोग अपने खाने बना के, लेकिन मुझे पता है ना, देखिए अगर मैं किसी से ऑर्डर लेती हूँ खाने का, मैं कहती हूँ यार हमारा खाने का मुझे मेन्यू बड़ा अच्छा लग रहा है और मैं तुमसे ले रहा था, लेकिन देखिए लोग सही लोग भी होते हैं,
मैं ये नहीं कहती कि अगर मैंने किसी से ऑनलाइन खाना मंगवाया तो वो मुझे 2 नंबर की कभी आज तक नहीं हुआ, क्योंकि कितने अच्छे ब्रांड है KFC, मैकडोनल्ड, ठीक है ना, तो वहां जाओ तो बड़ा फ्रेश होता है। मैंने पिछले दिनों KFC ऑर्डर किया तो उन्होंने पुराना ही खाना जो है फ्राई करके भेज दिया, पता चल जाता है। अब KFC वगैरह इतने ब्रांड जो है वो ऐसे, लेकिन आप मुझे नहीं पता आपने किसके थ्रू मंगाया। आपको पता है कि फूड पांडा ये आजकल ज्यादा चल रहा है। जी बिल्कुल। अब इसमें ये थोड़ी है कि फूड पांडा अच्छी क्वालिटी देगा या उसके साथ दूसरे जो है। आपने रिव्यूज पढ़ने थे। अच्छा, मैं ये कह रही हूँ कि जब कुछ चीज आपने खाना भी ऑर्डर करना है, आपने कुछ चीज खरीदनी, उसके नीचे उसके रिव्यूज पढ़े। मैंने फिर बाद में पता क्या सोचा, मैंने कहा इससे अच्छा मैं वहां चला जाता ना, तो मुझे अब ये डबल फ्राई चीज जो मिल रही है ना तो ठीक नहीं है। देखिए बात ये है कि देखिए आप क्यों हम ऑनलाइन करते हैं, एक तो हमारा पेट्रोल का खर्चा बचता है, ठीक है, आपका टाइम सेव होता है। देखिए कुछ ना कुछ रिस्क तो लेना पड़ेगा आपको, लेकिन बिजनेस जो चीजें हैं वो थोड़ा सा रिस्क के बगैर नहीं होती, ठीक है ना। जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे, देखिए देयर इज नो फ्री लंच इन द वर्ल्ड, कोई चीज मुफ्त में नहीं आपको मिलेगी। अगर आप कहते हैं मैं काम करूं, मुझे हर चीज फ्री में मिल जाए, हर चीज मुझे घर पैसे आने शुरू हो जाए, लोग कहते हैं जी ऑनलाइन बिजनेस किया, ऑनलाइन जॉब किए, पैसे नहीं आ रहे। भाई आप पहले खुद इस काबिल तो बनाओ अपने आप को, थोड़ा वेट करो, सब्र के साथ काम करो। चीजें ऐसी होती, चीजें ये नहीं कि अच्छा हम लोग ये बड़ा प्रॉब्लम है जी रिच बन जाओ, रातों रात कौन अमीर बनता है मुझे बताएं। जो कंपनी कहती है आपको रातों रात अमीर बना देंगे, मैं कंपनी खराब है। जो कहते हैं रातों रात कौन अमीर, ये तो फ्रॉड ही हुआ ना, जो रातों रात आप किसी के बैंक से पैसे निकाल ले और फिर आपको जी मैं तो अमीर बन गया 4-5 लाख निकाल के। लड़कियों के नंबर लेके कंपनियां मिसयूज करती हैं, वहां क्या किया जाए? देखिए कंपनीज का फिर वही बात, ब्लॉक कर दे उनको। देखिए ना, यहाँ पे कुछ दिखता कुछ और है, होता कुछ और है। तो ये सिस्टम तो खराब है। देखिए सिस्टम को मैं ब्लेम ये नहीं करूंगी, लेकिन देखिए ना, अल्लाह ने आपको अकल भी तो दी है ना। मैं यही बात कर रही हूँ, आप तहकीक करें। अक्सर लड़कियां ब्लैकमेल हो रही होती हैं ये ऑनलाइन जॉब के चक्कर में। देखिए ब्लैकमेल वो इसलिए भी हो रही है क्योंकि वो रिसर्च नहीं कर पाती। रिसर्च कैसे? रिसर्च बताया था मैंने आपको कि उसमें उस वेबसाइट पे जाएं, उसको देखें, उस नंबर पे कॉल करें, लोगों से मिले पर्सनली कि अच्छा ठीक है ये आप ये काम कर रहे हैं। पूरा सिस्टम बनाया बैकवर्ड पे। वो तो आपने बिल्कुल बनाया होता है, मैं नहीं कह रही नहीं बनाया हुआ, लेकिन जिन्होंने धोखा देना होता है कहते हैं। लेकिन मैं बताऊं लोग का पता है प्रॉब्लम क्या दुनिया में जब तक लालची जिंदा है फ्रॉडिया कभी भूखा नहीं मरता। तो वो अच्छी ऑफर देते हैं ना तो बड़े बड़े जो है ना मार खा जाते हैं। मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊं, जहाँ पे लोगों ने धोखा खाना होता है ना वहाँ धोखा खा, जो सही बात है लोग उसकी तरफ आते नहीं है। जो ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म है लोग उनको स्कैम समझ रहे होते हैं। मेहनत खवातीन करना चाहती नहीं है, बिकॉज मेरा भी जिस तरह मैंने आपको कुछ 1-2 प्लेटफॉर्म्स का बताया, जैसे विनर 360 हो गया, यहाँ पर जब भी मेरे खवातीन से राब्ता हुआ, खवातीन ने हमेशा आगे से यही बोला है कि जी कब तक पैसे मिलेंगे, मतलब मेहनत नहीं करनी। आप जब मेहनत नहीं करेंगे, जब आप उस पर एफर्ट नहीं लगाएंगे तो आपको रिजल्ट कैसे मिलेगा? तो गवर्नमेंट क्यों नहीं ऐसे प्लेटफॉर्म बनाती कि घर बैठे खवातीन का फायदा उठाया जाए? देखिए इसमें आप, ये एक बहुत बड़ा शोबा है, हम घर बैठे, क्योंकि पूरी दुनिया डिजिटल हो चुकी है। पाकिस्तान गवर्नमेंट काफी आपको स्किल्स के गवर्नमेंट के डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, आप IT स्किल्स जाके सीख सकते हैं। लेकिन देखें आप स्किल किस लिए सीखते हैं? ताकि आप उसको अप्लाई करें। कहाँ अप्लाई करें? जॉब के अंदर अप्लाई करें, बिजनेस में अप्लाई करें। अगर लेट्स सपोज मैं सोशल मीडिया स्किल सीखती हूँ तो मैं कहाँ अप्लाई करूंगी? मैंने कहीं ना कहीं तो अप्लाई करी। देखिए बिजनेस 2 किस्म के होते हैं, या आप उसमें सर्विसेज सेल कर सकते हैं, जैसे आपको आपके एजुकेशन सेल कर दी, आपने हॉस्पिटल की सर्विस सेल की, या आपके प्रोडक्ट्स होती हैं। तो प्रोडक्ट सेल करना या सर्विसेज बेचना ये बिजनेस का पार्ट है। अब जब आप बिजनेस शुरू करते हैं ना, आपको फिर ये होता है आपकी पैसिव इनकम स्टार्ट होती है, यानी कि फिर आप काम नहीं करते, आपकी टीम काम करेगी और पैसे आपको आना शुरू हो जाए। ये बेसिकली पर्पस होना चाहिए आपके माइंड में कि आपने अपना सिस्टम ऐसे एस्टेब्लिश करें कि इनिशियली आप एफर्ट करें, उसके बाद 2 साल 3 साल बाद या 5 साल बाद आपकी टीम काम करे और आप खुद काम किए बगैर पैसे आपकी तरफ आ रहे हो, एंड दैट इज कॉल्ड एज पैसिव इनकम। और उसके लिए भी डेफिनेटली मैं कहूंगी ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म का होना बहुत जरूरी है। हाँ, अगर जो लोग देखना चाह रहे हैं कि कंपनीज किधर, उनके हेड ऑफिस जाके विजिट करें। मैं नहीं कहती जहां पर भी हेड ऑफिस दुनिया में आप जाएं, वहां जाएं, देखें, उसको एक्सप्लोर करें, लेकिन जाएं जरूर वहां पर, देखें, मिले जरूर वहां पे लोगों से। अगर आप ये समझते हैं कि मीटअप्स के बगैर या मिले बगैर अगर आप ट्रस्ट आंखें बंद कर ट्रस्ट करेंगे, गलत है। और बहुत सारी लड़कियों से मैं जानती हूँ जो कहती है मैं फलाने असाइनमेंट के लिए का ब्लॉक कर दिया, लेकिन जो सही प्लेटफॉर्म है वहां पर वो आना चाह नहीं रही, उनको लग रहा है सारे ही फ्रॉड है। लोग अब देखिए बिजनेस में थोड़ी बहुत आपको करनी पड़ती है, इन्वेस्टमेंट आपका जो भी है। अब वो लोग कह रहे पैसे भी हमारे पास नहीं, आप कैसे शुरू करेंगे कारोबार जब थोड़ा पैसे नहीं आपके पास? ये तो गलत बात है ना कि आप कहेंगे जी तुम ऐसे बैठे बैठे चीजें मिल जाए। ऑनलाइन जॉब है और एक ऑनलाइन बिजनेस है, टू थिंग्स। बिजनेस कैसे करें? बिजनेस का भी बता रही हूँ ना कि उसके अंदर जाहिर सी बात है ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म्स, वेबसाइट्स, जो कंपनीज है जिनकी प्रोडक्ट्स के साथ आप काम कर सकते हैं। लोकल ब्रांड्स भी हो सकते हैं, इंटरनेशनल ब्रांड्स भी हो सकते हैं, उनके बिजनेस आप करें, आपको एंगेज करेंगे। बिजनेस में आपको पता है कि
3 महीने बाद या 4 महीने बाद 6 मंथ बाद प्रॉफिट आता है आपको। बिजनेस को बिजनेस समझ के करें। मैं बता रही हूँ कि मैंने कुछ खवातीन से जब इंटरेक्शन किया तो वो बिजनेस का नाम सुनकर साइड पे हो जाती, नहीं पैसे हमारे पास नहीं है। भाई पैसों की बात ये नहीं होती, बात ये होती कि आप काम शुरू तो करें ना। घर फारिग बैठी हुई है, घर वाले मतलब प्रॉब्लम का शिकार है, इनकम उनकी जनरेट नहीं हो रही, अपनी जरूरियात मोबाइल से हो जाता है सारा। बिल्कुल मोबाइल, आपका मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, they're all laptop, computer, mobile and you need to have Wi-Fi connection। देखिए ऑनलाइन कोर्सेज भी अवेलेबल होते हैं, बहुत सारे लोग जो होते हैं ऑनलाइन कंसल्टेशन दे रहे होते हैं। देखिए अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। आजकल चाइना ने डीप सीक लॉन्च कर दिया, बिल्कुल एआई का। उन्होंने ये जो असाइनमेंट वगैरह का मसला हल तो नहीं कर दिया? देखिए मैं ये समझती हूँ कि ये ना अब थोड़ा सा ये काफी चैलेंजिंग चीज होगी, बिकॉज स्कूल्स के, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, कॉलेजेस के स्टूडेंट्स इनको यूज करके अपने असाइनमेंट बनाते हैं। लेकिन इसके अंदर देखें ना, ये पता चलना चाहिए यूनिवर्सिटी या स्कूल वालों के बच्चा कहाँ से कंटेंट उठा रहा है। इसने हेल्प तो की है, कंटेंट तो है। प्रोफेशनल्स देखिए एआई जो है एज असिस्टेंट काम करता है आपके साथ, उससे आप कंटेंट जनरेट कर सकते हैं। आप एआई से ये कह सकते हैं यार मुझे आज इस टॉपिक पे बता दो, मैं लेट्स वो अगर मुझे पूरे वीक का मेरे पास यूट्यूब है या मेरे पास चैनल है या इंस्टाग्राम, मुझे आज चलो पूरे महीने का तो मैं किस कंटेंट पे बात लाइब्रेरी है ना, वो तो सब कुछ आपको बना के दे देगा। लेकिन मैं समझती हूँ उसको एज अ हेल्पर इस्तेमाल करें। आप उसको एज अ हेल्पर इस्तेमाल करें। देखिए आपने जब भी ऑनलाइन पे आना ना, यू नीड टू बी अ ब्रांड योरसेल्फ, ठीक है ना। जब आप खुद ब्रांड नहीं, लोग कैसे ट्रस्ट करेंगे आपके ऊपर। अब आप वेबसाइट डिफरेंट है, असाइनमेंट्स की बात है, वो अपवर्क है, 2-3 चीजें, फाइवर है, लोग बहुत पैसे कमाते हैं। लेकिन कोई आपको कॉन्ट्रैक्ट काम क्यों देगा जब तक आपकी अपनी प्रोफाइल स्ट्रांग नहीं है। हम लोग कहते हैं रातों रात अमीर हो जाए, तो कैसे कोई बाहर के फॉरेनर कंट्रीज या फॉरेन के जो लोग हैं कैसे काम देंगे जब तक आपकी खुद अपनी स्टैंडिंग नहीं है। तो उसके लिए क्या होता है, आप स्किल सीखें, अपने आप को एस्टैब्लिश करें, अपनी बेस स्ट्रांग करें, फिर आप उस काबिल होंगे, लोगों से कहेंगे लोग आपको काम देंगे। आपको असाइनमेंट ऑनलाइन कर लेते, बिजनेस ना करें, ऑनलाइन असाइनमेंट करें। बाहर के मुल्कों के लोग आप समझते हैं कि पाकिस्तानियों को ज्यादा काम देंगे या बिल्कुल। आप देखिए आपको जितना आईटी होता है, आईटी सारे के सारे जितने आईटी जो आउटसोर्स कर रहे हैं गोरे, जितनी इंटरनेशनल कंपनीज है यहाँ पर, आईटी जो ऑर्गेनाइजेशंस है पाकिस्तान की, उनको प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं। पाकिस्तान में आईटी बहुत टॉप पे जा रहा है, सीईओज। लेकिन फिर वही बात है, अब आईटी कंपनी में 2 चीजें होगी, कुछ अब जो है आईटी ऑनलाइन काम ऑनलाइन चलेंगे, किसी के दफ्तर है किसी के दफातर नहीं है, वो सारे आईटी वाले भी ऑनलाइन काम कर रहे हैं, लेकिन वो जानने वाले होते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ उनकी सीवीज लें, उनसे बात करें, इंटरेक्ट करें। अगर टीम आप हायर करें तो आपका बंदा भी सही होना चाहिए जो इस काम को कर सके। तो इसके अंदर आईटी के लोग बहुत ऑनलाइन लोग कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। तो आप समझते हैं कि खवातीन सिक्योर है? खवातीन सिक्योर तब में जब वो उसकी जानकारी अच्छी तरह कर लें, और ये इनको ट्रस्ट होना चाहिए, जो बंदा बात कर रहा है वो बंदा ऑथेंटिकेट बंदा होना चाहिए। और पैसे कमा रही हैं खवातीन? बहुत खवातीन कमा रही हैं पैसे। मुझे बताएं, मैं एक आंटी को जानती हूँ, शी इज जस्ट अ हाउसवाइफ, तो वो एक ऑनलाइन बिजनेस के थ्रू 3.5 लाख रुपए पर मंथ कमा रही हैं। और उन्होंने कोई शॉप भी नहीं ली, कोई शॉप नहीं है, प्रोडक्ट्स के थ्रू वो कर रही हैं, और अच्छा रिलायबल प्लेटफॉर्म है। तो मतलब करने का मकसद करने वाली, फिर देखिए आपको रिस्क तो लेना पड़ेगा, रिस्क थोड़ा बहुत लेना पड़ता है। हर चीज आपकी, मुझे पता गारंटी किस चीज की है? गारंटी तो किसी चीज की लाइफ, हम अपनी गारंटी नहीं दे सकते, क्या गारंटी किसी की देंगे। लेकिन हाँ अपने खतरा के साथ हर जगह खतरा तो मौजूद है। खतरा तो हर जगह मौजूद है। आप निकलेंगे नहीं तो कैसे आप एक्सप्लोर करेंगे क्या अपॉर्चुनिटीज हैं? आपको अपॉर्चुनिटी तभी मिलेंगे जब आप निकलेंगे बाहर, देखेंगे, लोगों से मुलाकात करेंगे। मैं कहती हूँ लोगों से मिलें, अगर आपको कोई क्वेश्चन है, लोगों से मुलाकात, लोग अगर आपसे मिलने को तैयार, उनसे मिले, बातचीत करें, तब उनको पेमेंट दें। आप बगैर मिले पेमेंट आंखें बंद करके दे देंगे पेमेंट। अच्छा कुछ लोग करते हैं क्या, वो 400 रुपए के लिए, 500 रुपए डेली इनकम के लिए भी ना वो फ्रॉड में आ जाए। मुझे बड़े मैसेजेस आते हैं, जी फलां जगह करेंगे तो पैसे देंगे, टेस्ट केस आपको 300 रुपए दिया जाएगा। 300 रुपए के पीछे लोग पागल हो जाते हैं। फिर वो कहेंगे जी अच्छा जब आपने पेमेंट ली तो हमें इतने 1000 दें, आपकी पेमेंट हमारे पास इकट्ठी पड़ी। ये गलत है। अच्छा, अपने जो आपने गाड़ी वाला केस बताया, अपने बिजनेस को बूस्ट देने के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह के अलावा ऐसा कोई आपकी नजर में प्लेटफॉर्म है कि जहां हम अपनी प्रोडक्ट को बहुत अच्छे लेवल से बेच? देखिए उसकी मार्केटिंग करेंगे, ऑफलाइन करें, इनके बोर्ड्स लगा दें, एडवर्टाइजमेंट कर दें, बाजारों पे लगाएं उसको। अच्छा, एडवर्टाइज बड़ा महंगा काम है। देखिए मैं यही कह रही हूँ ना कि जो ऑनलाइन जो खर्चा भी कम। देखें जब ऑनलाइन खर्चा कहाँ होता है? देखिए ऑनलाइन खर्चा कहीं नहीं होता। आपके पास प्रोडक्ट पड़ी ना, देखिए मैं कहती हूँ ऑफ जॉब बिजनेस दुकान खोल के बैठेंगे ना, उसका खर्चा है, मगर ऐड तो लगाना पड़ता है। ऐड तो लगाना पड़ेगा, लगाएं बिल्कुल। लेकिन जैसे मैं अब बिजनेस आपका लेट्स सपोज मैं कहती हूँ प्रोडक्ट्स आप सेल कर रहे हैं, लैंप्स फॉर एग्जांपल आप सेल कर रहे हैं, अब आप क्या करेंगे, आपको दुकान खरीदनी पड़ेगी, उसका किराया, फिर जो बंदे रखने पड़ेंगे उसको पे देनी है, फिर आपने बिजली का बिल देना है, गैस का बिल देना है, फिर ये आपके बड़े ओवर द हेड कॉस्ट आपको पड़ जाएगी। अब यही अगर आप ऑनलाइन करें, घर बैठे करेंगे, तो आप ना दुकान किराए पे ले रहे हैं, ना अपने बंदों को तनख्वाह देनी है,
ना आपको बिजली का बिल खर्चा, और आप बैठे बैठे घर बैठे चीजें आपकी सेव हो रही हैं। इसी तरह बड़े बड़े स्टोर्स का काम सारा जो है ऑनलाइन जा देखिए चुका है। सब कुछ ऑनलाइन, वो सिर्फ वेयर हाउस में रह जाएंगी चीजें, जा चुका है। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि फिर क्यों नहीं हम वक्त के साथ अपने आप को चेंज करते। हम लोग बस ट्रेडिशनल माइंडसेट में बैठे हैं जी, जो चीज सामने है ना यही चीज ठीक है। हालांकि सीइंग समटाइम देखने वाली चीज भी धोखा देती है आपको तो स्पिरिचुअल वर्क आप भी देखते हो, जो चीज सामने होती है वो होती रियल में एग्जिस्ट नहीं करती, आपका माइंड क्रिएट कर लेता है उसको, कोई चीज हो सकती है। तो मैं कहती हूँ पहले अपनी अल्लाह ताला पे जिस तरह पॉजिटिविटी एक साइड पे, इसी तरह नेगेटिव लोग भी मौजूद हैं। नेगेटिव लोग है तो उसका मतलब ये नहीं कि जो पॉजिटिव है उसको भी आप नेगेटिव कर दें। वो अल्लाह ताला ने बंदे को अवेयरनेस दी है कि सही और गलत में आप खुद जज करें, आप लोगों से मिले, उसको वेरीफाई खुद करें, देखिए लोगों से बातचीत करें, सवाल करें। अब तो सारा सिस्टम डिजिटल मार्केटिंग पे चला गया है। यही तो मैं कह रही हूँ, तो बिजनेस भी इसमें चले गए हैं, लेकिन लोग जो प्लेटफॉर्म है उस पर आते नहीं। सही बात पे वो कहते हैं जी बस वो 2 नंबर है उसको कर लेंगे, और लोग उस पे आ जाते हैं। जो सही चीज है उस पे लोग आते नहीं है, मेहनत नहीं लोग करना चाह रहे। मैंने उस ऐसी को जानती हूँ, वहां पर भी कहती जी आप कहना कह रहे कुछ सेशंस वॉच करें या देखें ताकि कंपनी की प्रोफाइल आप देखें खुद, ताकि आपको समझ आए आपको क्या फायदा है। अच्छा हमारे पास टाइम ही नहीं है, फला इश्यूज है हमारे पास, वो मतलब मैं I'll just request those ladies who are watching this program कि कम से कम आप कम से कम दिन में 1 या 2 घंटे निकालें और डेडिकेशन के साथ कोई काम करें। अगर लेक्चर भी ऑनलाइन सुनना है आपको तो कम से कम टाइम निकालें। लेकिन ये जो हमारे ज़हन में है ना जी ऑनलाइन पता नहीं दस्त पैसे लगे में हम बगैर एफर्ट के पैसे मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होता। जो ये कहता है वो गलत कहता है आपको। अच्छा मेरे पास कई ऐसे हैं लोग जो यूट्यूब पे वीडियोस भी लगाते हैं, इंटरव्यूज भी करते हैं और महीने का 3-4 लाख रुपया भाई वो यूट्यूब पे कमा रहे हैं ना, वो भी आप कर सकते हैं। मगर पाकिस्तान में एक प्रॉब्लम है कि फेसबुक वगैरह पे अगर हो तो फेसबुक का आउट ऑफ कंट्री से ही फेसबुक पेज चलेगा तो वो फिर मोनेटाइज होता है। पाकिस्तान में वो सिस्टम भी नहीं है, कई ऐसे सिस्टम नहीं है पाकिस्तान में आए हुए, नहीं लॉन्च हुए, वहाँ क्या करें? देखिए उसमें फिर यूट्यूब पे रहे फिर। अच्छा फिर यूट्यूब पर है, मतलब जहाँ पर आप क्या गवर्नमेंट को इसके मुतालिक पॉलिसी नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। आई एम श्योर कि जो हमारा आईटी डिपार्टमेंट है उसको करना चाहिए इस चीज के ऊपर। पाकिस्तानी बेचारे जो फेसबुक वाले हैं या इंस्टाग्राम वाले हैं वो आउट ऑफ कंट्री से अपना अकाउंट बनाते हैं, यहाँ से वीडियोस वहाँ भेजते हैं, वहाँ से अपलोड होती है, फिर अपलोड होती है तो वहाँ से रेवेन्यू जनरेट होता है। तो इंडिया में नहीं ऐसा होता आई थिंक। और दूसरे देखिए इंडिया की अगर डिफरेंट कंट्रीज की बात करें, इंडिया बहुत चीजों में आईटी में बहुत आगे है क्योंकि वो लोग सब बहुत स्पेशलिस्ट हैं, वो सब चीजों को जानते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग जब शॉर्टकट की तलाश में हो गए जी हमने मेहनत नहीं करनी। देखिए हर काम के अंदर रिक्वायर्ड होती है एफर्ट। मैं समझती हूँ एफर्ट के बाहर कोई काम नहीं होता। एफर्ट क्या रिसर्च में करें या अपने कंटेंट बनाने में करें, डेडिकेशन के साथ काम किया करें। हुकूमत को भी इसके ऊपर सोचना चाहिए। बिल्कुल करना चाहते हैं हुकूमत की, डेफिनेटली गवर्नमेंट इज एक्चुअली वर्किंग ऑन दिस पॉलिसीज को उसको ठीक किया जाए, बेहतर किया जाए। लेकिन अब वही बात है कि जब जितना हम शो कराएंगे गवर्नमेंट को कि हम इंटरेस्टेड है तो बिल्कुल। और बहुत सारे लोग देखें डॉलर्स कमा रहे हैं। मैं कहूँगी यंग लड़के लड़कियां जो 18 साल के भी हैं, वो ई-कॉमर्स में कितना सारा रेवेन्यू पाकिस्तान आता है, मगर इसके ऊपर प्रॉपर काम नहीं किया जाता है। बिल्कुल बिकॉज देखे ना ये चीजें हमारी बहुत नहीं है और इसलिए यहाँ जिनके अवेयरनेस नहीं तो फ्रॉड भी हो जाते हैं। लेकिन देखिए लेकिन पोटेंशियल बहुत है इसमें। आप ये नहीं कह सकते पोटेंशियल ऑनलाइन चीजों में पोटेंशियल नहीं है। देयर इज अ लॉट ऑफ ह्यूज पोटेंशियल। तो आप समझती हैं कि पाकिस्तान में हालात साजगार है, ऑनलाइन खवातीन और मर्द पैसे बिल्कुल कमा सकते हैं। बहुत सी खवातीन कमा भी रही हैं। जिन प्लेटफॉर्म का जिक्र मैंने पहले किया था ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म्स, उसके जरिए खवातीन बहुत अच्छा बिजनेस कर सकती हैं और अपनी जो कहते हैं एक्स्ट्रा जो आपकी जो चीजें ख्वाहिशात होती हैं, आपकी डिजायर्स होती हैं कि चलो यार तनख्वाह में गुजारा नहीं हो रहा, उससे आप गुजारा भी कर सकते हैं। तो मैं समझती हूँ एम्पावरमेंट, औरत को एम्पावर होना चाहिए। मैं समझती हूँ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज की मोस्ट थिंग। खवातीन अगर अपने आप को अगर ये सोच लेना, अपना माइंड बना के हमने काम करना ही करना है, डिस्ट्रैक्शन से हट के। देखे आई अंडरस्टैंड कि बच्चों की उनकी फैमिलीज होती हैं, बच्चे होते हैं और इश्यूज होते हैं, लेकिन अपने लिए जरूर टाइम निकालें। आजकल जिस तरह हालात चल रहे हैं, मैं नहीं समझती खवातीन खाली अपने खामदों पे या बहनों भाइयों पे उन पे डिपेंडेंट होने चाहिए। आप खुद मुख्तार हो, खुद फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो आप। सना मुनीर हमारे साथ मौजूद थी जो कि बहुत जबरदस्त जो है ऑनलाइन बिजनेस के हवाले से बात कर रही थी। चाहे मर्द हो चाहे खवातीन हो, आप लोगों को हर मामले में अपनी अक्ल और फहम का इस्तेमाल करके अपने हालात को बेहतर करने और अपनी आगाही के साथ अपने मामलात को बेहतर करने की कोशिश में लगे रहना चाहिए। जब कभी मुश्किल आती है या परेशानी आती है, वो भी बंदे को एक सबक देती है। तो कहते हैं कि इंसान ठोकरें खाने के बाद ही कामयाबी की तरफ जाता है। अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे हैं और वहां पे आप धोखा भी खाते हैं तो नेक्स्ट टाइम आप धोखा नहीं खाएंगे, क्योंकि अवेयरनेस जो है वो कहते हैं कि अक्ल जो है
वो बादाम खाने से नहीं बल्कि ठोकरें खाने से आती है। और अगर आपने कभी सोशल मीडिया से कोई ठोकर खाई हो तो परेशान मत हो, क्योंकि सोशल मीडिया की दुनिया में या मीडिया की दुनिया में दुनिया बहुत आगे जा चुकी है और आगे आने वाला दौर जो है वो वैसे ही एआई का है। अपना ख्याल रखिएगा।